नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। भारत में मंदिर और मस्जिद को लेकर सदियों से विवाद चले आ रहे हैं। 2019 तक सबसे चर्चित विवाद अयोध्या की बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मंदिर होने की बात मानी और फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यहाँ मंदिर था और पूरी जमीन राम मंदिर के लिए देने का फैसला दिया गया, जबकि मस्जिद के लिए अलग जगह दी गई। राम मंदिर का फैसला आया तो नारा खूब चला। वो नारा था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। 2019 के बाद जब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, तब कई नेताओं ने इस नारे का इस्तेमाल किया। इस नारे का मतलब था काशी यानी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह शिव मंदिर था, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद की जगह पहले कृष्ण मंदिर हुआ करता था। दावा है कि इन मंदिरों को तोड़कर इनके अवशेषों से ही इन मस्जिदों को बनाया गया है। अब वाराणसी और मथुरा दोनों का ही मामला कोर्ट में है, लेकिन सिर्फ यही दो मामले ऐसे नहीं है जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया गया है। हाल ही में यूपी के संभल में जामा मस्जिद को लेकर भी ऐसा ही दावा किया गया है। इसके अलावा अयोध्या पर फैसले के बाद मंदिर मस्जिद से जुड़े कम से कम 9 से ज्यादा विवाद सामने हैं। तो क्या है उन विवादों की कहानी, चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल देश की अदालतों में मंदिर मस्जिद को लेकर जारी विवाद मामले अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं, जिसके चलते प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को ये निर्देश दिया है कि वो ऐसे विवादों से जुड़े मामलों में अगले आदेश से पहले किसी भी तरह का फैसला या सर्वे या फिर सुनवाई का आदेश ना दे। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की 3 सदस्यीय बेंच ने सभी अदालतों को निर्देश दिया है कि वो लंबित मामलों पर कोई आदेश ना दे और जो भी आदेश पुराना दिया गया है वो फिलहाल प्रभावी नहीं रहेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि देश के अलग अलग अदालतों में मंदिर मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहे हैं उनकी लिस्ट काफी लंबी है, पर हम आपको कुछ ऐसे मामले बताते हैं जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। नंबर 1 पर आता है वाराणसी का ज्ञानवापी मामला। दरअसल साल 1991 में वाराणसी का ये मामला देवता आदि विश्वेश्वर की तरफ से एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के स्थल पर बनाई गई थी। 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कथित रूप से स्थित धार्मिक मूर्तियों की पूजा करने की इजाजत मांगी थी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी की अदालत ने एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया और 2023 में भक्तों की तरफ से दायर मुकदमे की स्थिरता को बरकरार रखा गया। जनवरी 2024 में अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा की अनुमति देने के लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया और 1991 के मुकदमे की स्थिरता को भी 2022 में बरकरार रखा गया। इसके बाद आता है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद। ये भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है। दरअसल मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए 2020 से कई मुकदमे दायर किए गए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ये भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाई गई थी। मुकदमे में 1968 के समझौते की वैधता पर भी सवाल उठे हैं, जिसने दोनों पूजा स्थलों मस्जिद और एक नए मंदिर को सह अस्तित्व में रहने की अनुमति दी थी। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो मई 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी लंबित मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया। अगस्त 2024 में उच्च न्यायालय ने मुकदमों की स्थिरता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। मस्जिद समिति ने तब से इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके बाद आता है टीले वाली मस्जिद लखनऊ का मामला। जी हाँ, दरअसल लखनऊ में 2013 में भगवान शेषनाग टीलेश्वर महादेव विराजमान के 8 भक्तों की तरफ से एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें लखनऊ के लक्ष्मण टीला स्थित टीले वाली मस्जिद का सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी। इस मांग में दावा किया गया था कि इस मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब द्वारा उस जगह पर एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया था। वर्तमान स्थिति में मुकदमे की स्वीकार्यता का मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है। मस्जिद परिसर में श्रद्धालुओं को नमाज अदा करने की अनुमति देने के लिए निषेधाज्ञा मांगने वाला एक अन्य मुकदमा लखनऊ के एक सिविल जज के समक्ष भी लंबित है।
अब बात करते हैं अटाला मस्जिद विवाद जौनपुर की। दरअसल स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने मई 2024 से एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें ये घोषित करने की मांग की गई थी कि उस स्थान पर मूल रूप से अटाला देवी को समर्पित एक प्राचीन मंदिर मौजूद था। साथ ही संपत्ति का कब्जा भी मांगा और गैर हिंदुओं को उस स्थान में प्रवेश करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा भी मांगी गई। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ सर्वेक्षण का आदेश दिया जा चुका है और जौनपुर जिला न्यायालय को सर्वेक्षण अधिकारी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दायर याचिका पर 16 दिसंबर को अब सुनवाई करनी थी। दरअसल मुकदमे के पंजीकरण को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई है। अब बात करते हैं शाही जामा मस्जिद संभल की। दरअसल वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन के साथ ही 8 याचिकाकर्ताओं ने 19 नवंबर को एक मुकदमा दायर किया, जिसमें यह दावा किया गया कि संभल की जामा मस्जिद का निर्माण भगवान कल्की को समर्पित श्री हरि हर मंदिर के अवशेषों पर किया गया था और प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत जनता को वहां जाने का अधिकार है। इसके साथ ही वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो कुछ ही घंटों के भीतर संभल के सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था, क्योंकि सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम संरचना के पास पहुंची थी। 29 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को आदेश दिया था कि जब तक सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाला मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने सूचीबद्ध नहीं हो जाता, तब तक वो मुकदमे को आगे न बढ़ाएं। अब बात करते हैं दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार विवाद की। दरअसल 2020 में भगवान विष्णु की तरफ से एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें मेहरौली में कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर हिंदू और जैन देवताओं की बहाली की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद के निर्माण के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो दिल्ली के एक सिविल जज ने 2021 में ये कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया था कि ये पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों द्वारा वर्जित है। इस आदेश को चुनौती अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के सामने लंबित है। अब आखिर में बात करते हैं अजमेर दरगाह की। दरअसल सितंबर 2024 में हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि अजमेर शरीफ दरगाह स्थल पर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर होने के साक्ष्य हैं। वर्तमान स्थिति में अजमेर पश्चिम के सिविल न्यायाधीश ने 27 नवंबर को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ASI और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी किए हैं। और ये तो सिर्फ कुछ फेमस केसेस हैं, इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जो अदालतों में लगातार अभी लंबित हैं। आज की स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।